साथियों, भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन नई दिल्ली के मंच से आज ये धन का मेरा दूसरा मौका है। इसके पहले 20 मई को मैं आपके बीच आया था। मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम के संचालक और भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन नई दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर माचन वार साहब ने यह दूसरी बार मौका मुझे दिया है। आज का विषय है अमेरिकी अश्वेत आंदोलन के संदर्भ में भारत। तो इस विषय पर बोलने के पहले मैं इस मंच के संरक्षक मान्यवर मनराज शास्त्री जी, भाई जुनैद आलम जी, गायकवाड़ साहब, बिलास काले जी और तमाम माचनवार साहब की टीम के साथीगण, तो और जो इस लाइव स्पीच को सुनने के लिए अपने अपने मोबाइल के साथ इकट्ठे हुए हैं, उन तमाम लोगों को मैं आज सलाम करता हूं। अपने महापुरुषों को स्मरण मैं विषय पर आ रहा हूं। विषय के संबंध में सबसे पहले मैं आपके बीच में गांधी जी और लोहिया जी की एक घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। गांधी जी की गिरफ्तारी साउथ अफ्रीका में हुई थी और यह कहकर हुई थी और बस ट्रेन से उतार दिया गया था कि वो ब्लैक हैं, ब्लैक इंडियंस। तो वो अपमान गांधी जी ने भी बर्दाश्त किया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सवाल पर अमेरिका में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उनका उस स्पीच हो रहा था, शायद 1964 की बात है। तो उसी संदर्भ में वहाँ गए थे। अमेरिका के जो ऑर्गेनाइजर थे, डॉक्टर लोहिया के स्पीच कराने के जो ऑर्गेनाइजर थे, उन लोगों ने उन्हें रिसीव किया और रिसीव करके होटल में वे ले गए। होटल में उन्हें प्रवेश करने से इसलिए रोका गया कि वो ब्लैक थे। डॉक्टर लोहिया ने धैर्य से काम लिया, लेकिन कहा यह तो मानवीयता पर हमला है। और यह कहकर डॉक्टर लोहिया यह कहते हुए वापस लौटे कि कल मैं आऊँगा और प्रवेश जरूर करूँगा। कल पुलिस तैनात थी होटल पर। डॉक्टर लोहिया जाते हैं और सबके मना करने के बाद भी वो सत्याग्रह पर अड़ जाते हैं और कहते हैं कि यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जब एक इंसान को चमड़ी के रंग की वजह से
होटल में और सार्वजनिक जगहों में प्रवेश पर रोक लगाता है। और जब डॉक्टर लोहिया होटल मालिकों की बात को नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। और जब ही पुलिस गिरफ्तार करती है तो ये खबर बिजली की तरह पूरे अमेरिका में और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी फैलती है कि भारत का एक समाजवादी लीडर को रंग भेद के आधार पर एक होटल में प्रवेश करने के समय अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब ये बात चारों तरफ फैली तो जो भारत का दूतावास है, दूतावास के जो अधिकारी हैं वो भी तुरंत होटल में पहुँचे और तब डॉक्टर लोहिया से माफ़ी मांगने के लिए अमेरिकी हुकूमत ने होटल में एक अधिकारी को भेजा। जब अधिकारी आया और डॉक्टर लोहिया से अपने यहाँ रंग भेद को लेकर के किए गए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगा तो डॉक्टर लोहिया ने कहा, मुझसे माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे प्रेसिडेंट को से जा कर के माफ़ी मांगो, क्योंकि यह तो उनकी बदनामी है और दुनिया में उनकी किरकिरी हो रही है कि यह मानवीयता पर हमला है और वह भी उस देश में जो मानवता का पुजारी है। खैर डॉक्टर लोहिया छूट करके आए और छूट करके आए तो इस पर खैर वो दूसरा मामला है, उस पर उधर मैं जाने की कोशिश नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, ये अमेरिका में घटना घटी थी। अब समझिए, यहाँ पर समझने की ज़रूरत इस बात की है कि वहाँ के ब्लैक्स के साथ, काले लोगों के साथ और श्वेत लोगों के साथ कितना भेदभाव किस स्तर तक जाकर किया जाता होगा, इसको समझना है। तो इसके संबंध में मैं एक इनकी बात कहना चाहता हूँ जो आपके मार्टिन लूथर किंग भारत में आए थे। मार्टिन लूथर किंग 10 फरवरी 1959 को भारत भ्रमण पर आए थे और भारत से लौटने के क्रम में विदाई समारोह में, जो 9 मार्च 1959 को उनका विदाई समारोह हुआ था, उसमें उन्होंने भाषण दिया और आकाशवाणी से उनका यह भाषण प्रसारित हुआ था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था, बुर्जुआ वर्ग चाहे श्वेत हो, अश्वेत हो या भूरा हो, वह दुनिया भर में एक ही जैसा व्यवहार करता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये बात कहा था। दूसरी बात मैं इस अवसर पर आपके बीच में रखना चाहूँगा, एक रोजा पार्क्स नामक श्वेत महिला ने श्वेतों के लिए आरक्षित सीट बस में नहीं छोड़ी तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये अमेरिका में हुआ। रोजा पार्क्स नामक महिला ने, सीट रिजर्व था श्वेत के लिए, लेकिन वो बैठ गई थी तो नहीं छोड़ी तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और श्वेतों द्वारा इस घटना पर क्या हुआ? और श्वेतों द्वारा पूरे बस परिवहन का बहिष्कार 381 दिन तक चला। यह है आंदोलन। घटना बहुत छोटी सी है, लेकिन घटना अश्वेतों के मान सम्मान का पर हमला के रूप में देखा गया और अश्वेतों ने यूनाइट होकर के बस के खिलाफ में 381 दिनों तक ये था। ये घटनाएं हैं। तो हम अब आपके विषय पर हम आना चाहते हैं
जिस चीज़ को, जिस घटना को लेकर फिलहाल में ये अमेरिका में अश्वेत आंदोलन आज चरम उत्कर्ष पर है। ये घटना होती है 25 मई को। 25 मई को जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक अश्वेत जो एथलीट था, वो दुकान पर जाता है तो उस पर आरोप लगाया जाता है कि ये $20 का एक नोट, नकली नोट लेकर बदलना चाहता है। ये संदेहास्पद आरोप पर एक गोरी पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार करती है। आराम से उसे हथकड़ी भी पहनाती है, ले जाती है, पटक देती है। देखने में बहुत हट्ठा कट्ठा वह अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड था, क्योंकि वो कसरत व्यायाम करने वाला था। उसको पटक देती है, उसके गर्दन पर ठेहुना से गर्दन दबाने लगती है। उस दौरान वह कहता है, मैं सांस नहीं ले रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मारो मत, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। वह बार बार कह रहा है, लेकिन गोरी पुलिस 8 मिनट से अधिक समय तक, शायद 8 मिनट 46 सेकंड तक उसकी गर्दन को दबाए रहती है, और तब तक दबाए रहती है जब तक वह अपना प्राण त्याग नहीं देता है। उसके साथ, पुलिस के साथ और 3 पुलिस के लोग थे। एक ने पीठ को जकड़ रखा था जॉर्ज फ्लॉयड के, और एक पैर को जकड़ रखा था, और एक देख रहा था कब इसका सांस रुकता है। सांस रुका तो इन लोगों ने छोड़ा। वीडियो वायरल हुआ, और जब वीडियो वायरल हुआ तो समझिए क्या हुआ। अमेरिका में चारों तरफ आंदोलन हो गया, चारों तरफ अश्वेत लोग सड़कों पर आ गए। सबसे बड़ी बात है कि केवल अश्वेत नहीं आए, अश्वेत के साथ साथ श्वेत लोग भी आंदोलन में हिस्सा बटाए। और आज तो समझिए पूरा अमेरिका, पूरा अमेरिकी देश और ब्रिटेन तक ये लहर फैली है। आंदोलन की लहर, आंदोलन की आग ब्रिटेन तक फैली है, कई देशों में फैली है, जल रहा है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जॉर्ज फ्लॉयड मिनोपोलिस शहर का था। ये घटना कहाँ होती है? मिनोपोलिस शहर में। वहाँ 20% अश्वेतों की आबादी है। 20% अश्वेतों की आबादी है, जिसमें 9% अश्वेत वहाँ पुलिस भी है। काफ़ी पुलिस की संख्या है। और वहाँ 7 गुना अश्वेत अपराधी केसों में लिप्त हैं। ये 3 बात मैंने आपको कहा। 20% अश्वेतों की आबादी मिनोपोलिस शहर में, 9% पुलिस अश्वेत हैं, और उसके बावजूद भी 7 गुना अश्वेत अपराधी केसों में संलिप्त किए गए हैं। यह कहना मैं इसलिए चाहता हूँ कि अगर नीचे के अधिकारी जाति, भाई, भतीजा भी हो, और ऊपर का अधिकारी श्वेत हो, भूरा हो, गोरा हो, तो फिर नीचे का अधिकारी किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है।
वह अपने ही भाई पर लाठी मारने के लिए बाध्य हो जाता है। और फिर यही कारण था कि वहाँ इतनी आबादी रहने के बाद भी, पुलिस में इतनी संख्या होने के बाद भी अश्वेत लोगों को विभिन्न केसों में फंसाए जाते हैं, भारी तादाद में फंसा दिया जाता है। आपको मैं क्या बताऊं, जब मैं वकालत यहाँ बक्सर में शुरू किया तो उस वक्त डकैती 395 का केस बड़ा दर्ज हो रहा था। किसी थाने में केस डकैती हुई तो समझिए कि जिले भर के चुन चुन करके, खास करके जादव, पसवान, मुसहर, इस तरह की जो जातियां हैं, बिंद, मलाह, 50-50, 60-60 लोगों के नाम दर्ज कर दिए जाते थे, उसमें संदेह पर डाल दिए जाते थे और उन बेचारों को पकड़ पकड़ करके 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना तक रहना जेलों में पड़ता था, फिर बेल हो जाती। तो इस तरह वहाँ भी होता होगा, नहीं तो अश्वेत पुलिस, अश्वेतों की आबादी अधिक और 7 गुना से अधिक अपराध में अश्वेतों का होना, ये किसी ख्याल से जायज नहीं लगता है। तो अब एक दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अमेरिका में अश्वेत अमेरिका की कुल आबादी 33 करोड़ है। अमेरिका की कुल आबादी 33 करोड़ है और 33 करोड़ में काले लोगों की संख्या है 4 करोड़ 8 लाख। 33 करोड़ आबादी है पूरी अमेरिका की, उसमें 4 करोड़ 8 लाख अश्वेत हैं। गरीबी रेखा के नीचे कुल संख्या 4 करोड़ 5 लाख की है, 4 करोड़ 5 लाख की। और इस 4 करोड़ 5 लाख में अश्वेत 3 करोड़ 60 लाख हैं। इस डाटा को आपने देखा। अब जब इस डाटा को आप देखते हैं तो ये साफ पता चलता है कि अमेरिका में 4.5 करोड़ अश्वेतों में से 3 करोड़ 60 लाख गरीबी रेखा के नीचे हैं, जीवन निर्वाह करना पड़ता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। यही नहीं, वहाँ पर अश्वेतों को पढ़ने की भी उस तरह की आज़ादी नहीं है जिस तरह से श्वेत लोगों को पढ़ने की आज़ादी है। वहाँ पर ये सारी समस्याएं उनके सामने हैं और वह अश्वेतों के साथ आज ही नहीं घटना ये घटी, 14 में भी घटी थी और उसके पहले तो फिर आपने देखा कि वो जो अब्राहम लिंकन साहब थे, अब्राहम लिंकन साहब जो 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनको तो बहुत संघर्ष करना पड़ा था और वो दास प्रथा को उन्होंने ही अमेरिका में ख़त्म किया था। उनका कार्यकाल था 1861 से 1865 का। अब बताइए 1861 से 1865 के समय में वहाँ जो दास प्रथा कितनी क्रूर थी, और उस दास प्रथा को जब उन्होंने समाप्त किया तो उनकी हत्या कर दी जाती है, राष्ट्रपति की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद इधर फिर 2008 में ओबामा साहब होते हैं, लेकिन ओबामा साहब के काल में
जो आशा किए हुए थे अश्वेत समाज के लोग कि ज़्यादा उनके हित में काम होगा, कानून बनेंगे, जितनी आशा किए हुए थे वैसा नहीं हुआ। साथियों, अमेरिका पर आज हम इतनी चर्चा करने के लिए यहाँ पर क्यों इकट्ठे हैं, सुन रहे हैं? क्योंकि आप लोगों जानते हैं, कोई वो फिल्म जगत का शायद अमिताभ बच्चन ही थे जो प्रचार कर रहे थे मोबाइल का कि दुनिया मुट्ठी में, ऐसा प्रचार कर रहे थे। बड़ी प्रचार हो रहा था शुरू में जब मोबाइल आने की बात हुई, तो अब दुनिया मुट्ठी में, इसका मतलब क्या था? अब केवल रेखा है देशों के बीच में, और रेखा के बीच में लोगों का इतना लगाव और जुड़ाव हो गया है कि दुनिया सचमुच में मुट्ठी में है। अमेरिका में अभी कोई घटना घटी, भारत के गांव-गांव तक उसकी चर्चा होने लगी। तो अमेरिका में इतनी बड़ी घटना हो जाए और भारत में उसकी चर्चा न हो, तो यह समझा जाएगा कि भारत के लोग असंवेदनशील हैं। तो ऐसे समय में मान्यवर माचनवार साहब और डॉक्टर मनराज शास्त्री वगैरह ने जो ये कार्यक्रम रखा है, तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, चर्चा होनी चाहिए। हमारे गांधी जी कहते थे कि देश और मुल्क आज़ाद कब समझा जाएगा? जब किसान खेत में हल चलाते हुए दोपहर में भोजन करने के लिए और आराम करने के लिए दोपहर में पेड़ के नीचे बैठेगा और उस दौरान देश की बात करेगा, देश के बारे में बातचीत लोगों से करेगा, वहाँ बैठे हुए लोगों से, तब समझा जाएगा कि देश मुल्क आज़ाद हुआ है। और जब तक गांव का गरीब मजदूर किसान देश की समस्याओं के बारे में चर्चा नहीं करेगा तो नहीं समझा जाएगा। उसी तरह देश आज दुनिया मुट्ठी में है, मतलब उस वक्त के गांधी जी के सब ने जो सोचा उससे भी आगे बढ़ गई है, दुनिया मुट्ठी में है। अब मुट्ठी में जो चीज़ है उसके बारे में चर्चा तो होनी ही चाहिए। तो चलिए साथियों, 1870 में अश्वेतों को भी श्वेतों की तरह अधिकार मिल गया। 1870 में संविधान संशोधन हुआ और संविधान संशोधन करके अश्वेतों को श्वेतों की तरह अधिकार दिया गया। 1950 के दशक में मार्टिन लूथर किंग ने आंदोलन किया, जिससे गवर्नर और जज भी कुछ बने अश्वेत समाज में। ये मार्टिन लूथर किंग के आंदोलन की देन है। जैसे यहाँ बाबा साहब ने आंदोलन किया, यहाँ ज्योतिबा फूले ने आंदोलन किया, यहाँ छत्रपति साहू जी महाराज ने किया, यहाँ माता सावित्रीबाई फूले ने किया, यहाँ कर्पूरी ठाकुर ने किया, यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया, यहाँ राम स्वरूप वर्मा ने किया, यहाँ पंडित रामानंद तिवारी ने किया। इन तमाम लोगों ने जो आंदोलन किया उसकी देन है कि यहाँ पर जिस तरह से कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी वगैरह कुछ लोग बने हैं, तो मार्टिन लूथर किंग के आंदोलन की वजह से अमेरिका में भी कुछ जज बने, कुछ गवर्नर तक बने। 2008 में तो बराक ओबामा राष्ट्रपति बन गए। ये अब्राहम लिंकन के वक्त से ही दास प्रथा खत्म हुआ, आंदोलन हुआ, लोगों में धीरे धीरे जागृति होती गई और जागृति का परिणाम है कि 2008 में बराक ओबामा इसी समाज से, अश्वेत समाज से देश के राष्ट्रपति बने और सचमुच में दुनिया में तो बहुत उनका नाम है अच्छा काम करने के मामले में। आबादी के हिसाब से 13% अश्वेत हैं, जो मैंने आंकड़ा बताया। 72% श्वेत हैं अमेरिका में, और लेकिन अपराधी 25% अश्वेत हैं। कारण मैंने बता दिया है, आप समझे ही होंगे कि अश्वेत क्यों ज़्यादा अपराधी बनते हैं, बनाए जाते हैं, सज़ा क्यों होती है, क्यों कराए जाते हैं।
कराई जाती है। हमारे यहाँ समाजवादी नेता और राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी हैं। मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है लालू यादव क्यों जेल में है। बड़ी स्पष्ट चित्रण उन्होंने किया है कि राष्ट्रीय जनता के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी जेल में क्यों हैं। वो साफ कहते हैं कि उन्हें फंसाया गया है और उसका जिक्र करते हैं। वीडियो सुनना चाहिए, माननीय शिवानंद तिवारी जी का वीडियो। तो साथियों, तो इस तरह से माना जाता है कि फंसाया जाता है। डॉक्टर लोहिया की किताब मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत लोग अमेरिका में कैसे फंसाए जाते हैं और किस तरह से उनको सज़ा भी दिलाई जाती है, ये सब जिक्र किया है डॉक्टर लोहिया ने अपनी किताब में, वो रचनावली में जो 9 वॉल्यूम में है। साथियों, आबादी ते बता दिया। अभी जो आंदोलन हो रहा है, आंदोलन के बारे में आप जानते हैं कि आंदोलन इतना तेज है, इतना कहना काफ़ी है कि व्हाइट हाउस, दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, अमेरिका का राष्ट्रपति, दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, और अमेरिका का व्हाइट हाउस दुनिया में सबसे शक्तिशाली महल, और उस महल का बंकर सबसे शक्तिशाली, वहाँ कोई हथियार काम नहीं करेगा। तो वहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति को आंदोलन इतना उग्र हुआ व्हाइट हाउस पर जाकर के कि उनको उनके सुरक्षा पर हरियों ने बंकर में ही रखना मुनासिब रखा और 1.5-2 घंटे तक उनको अपनी सुरक्षा के लिए बंकर में रहना पड़ा। अब आंदोलन की गंभीरता को आप समझ गए होंगे। घटना क्या थी? एक जॉर्ज फ्लॉयड अश्वेत की ठेहुना दबाकर पुलिस ने मार दिया, बस यही घटना। और ऐसी तो घटनाएं हमारे यहाँ भारत में रोज हो रही है। मॉब लिंचिंग हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, और भेदभाव तो इतना चरम पर है कि अब उसका जिक्र किया जाएगा। तो खैर, तो मैंने लोगों के ऐतिहासिक घटना है, इस ऐतिहासिक घटना का एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। आंदोलन की तीव्रता को समझने के लिए आप समझते हैं, कोलंबस का नाम दुनिया का हर बच्चा जानता है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो अमेरिका का पता लगाया था, हम लोग यही पढ़े हैं। वो कोलंबस अमेरिका का पता लगाया था, और कोलंबस की मूर्ति, कोलंबस की प्रतिमा को आंदोलनकारियों ने रस्सा में बांधकर, खींचकर, गिराकर, आग लगा करके और उसको गड्ढे में फेंक दिया। क्या कहा? कहा कि ये नरसंहार का प्रतीक है, ये कोलंबस नरसंहार का प्रतीक है। आंदोलन इतना तीव्र था, तीव्रता पर हम चर्चा कर रहे हैं। साथियों, यही नहीं, कोलंबस की 3 जगह की मूर्तियों को गिराने का प्रयास किया गया। केवल 3 जगह पर मूर्तियों को गिराने का ही नहीं, 60 मूर्तियों को गिराने की सूची बनाया है आंदोलनकारियों ने। उसमें वैसे लोग ज़्यादा हैं उस सूची में जो मनुष्य को, मानव को, अश्वेतों को गुलाम की तरह, दास की तरह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के यहाँ खरीद फरोख्त का काम करते थे, बेचने खरीदने का काम करते थे। वैसे लोगों की भी मूर्तियाँ अमेरिका में लगाई गई हैं, प्रतिमा। उन प्रतिमाओं की सूची इन लोगों ने बनाई और बना करके ध्वंसाई करने
की प्लानिंग इनकी है, इसको समझना चाहिए। इतना क्रोधी, तो क्या इतना क्रोधित केवल एक जॉर्ज फ्लॉयड के गर्दन दबाकर मार देने से पूरी अमेरिका लहक गई? पूरी अमेरिकी देश में आंदोलन तेज हो गया, ब्रिटिश तक आंदोलन पहुंचा? नहीं, इसके पीछे का कारण है बस में जा रही महिला को अपमानित करना, सीट से उठा देना, डॉक्टर लोहिया जो विदेश के थे उनको गिरफ्तार कर लेना, गांधी जी को अफ्रीका से गिरफ्तार। ये सारा श्वेतों के खिलाफ जो क्रोध, डॉक्टर लोहिया कहते हैं, हम बार बार कहते हैं, वो कहते हैं क्रोध हर सट्ठे मत निकाला करो, क्रोध को इस तरह से संजोग कर रखो कि जरूरत पड़े तो थोड़ा गंभीरता के साथ क्रोध को निकालो। हमें याद आई जब ही अमेरिका में आंदोलन तेज होता गया, हमने कहा कि भाई क्या कारण है? केवल जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु इसका कारण नहीं हो सकता, हत्या कारण नहीं हो सकता। तब हम पढ़ने लगे, पता लगाने लगे और न्यूज़ समाचार सुनने लगे तो पता चला कि ये तो अमेरिका में श्वेतों की बहुत दयनीय हालत है। केवल ऊपर से हम लोग सब कुछ सुनते हैं। तो साथियों, अब इस आंदोलन का समर्थन कौन कौन लोग करते हैं ये जानना चाहिए हमको, कि अमेरिका में कौन कौन लोग हैं जो आंदोलन का समर्थन करते हैं। तो ये नागरिक अधिकारों पर काम करने वाले वकील और डेमोक्रेसी फॉर कॉलर के संस्थापक स्टीव फिलिप ये कहते हैं कि अमेरिका की यह एक ऐतिहासिक घटना है जो आज हो रहा है। वो कहते हैं कि यह एक ऐतिहासिक घटना है। ऐतिहासिक घटना माने इस तरह की घटना अमेरिका में बहुत दिनों के बाद हो रही है यह घटना, और इसका बहुत दिनों तक लोग याद करेंगे। इस घटना को हजारों वर्षों तक इस घटना को याद किया जाएगा कि एक श्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की वजह से पूरी अमेरिका ही नहीं, अमेरिकी पूरे देश और ब्रिटिश और अगल बगल के देशों में आंदोलन तेज हो गया। साथियों, मैंने लोगों के रवैये में इतना बड़ा बदलाव कभी नहीं देखा। ये कौन कहते हैं? कैलिफोर्निया में हार्वे मड कॉलेज के सोशल साइकोलॉजिस्ट अनूप गंपा जी हैं। ये क्या कहते हैं कि मैंने लोगों के रवैये में इतना बड़ा बदलाव कभी नहीं देखा। किस तरह का रवैये में बदलाव होता है? भारी मात्रा में श्वेत लोग भी अश्वेतों के साथ शामिल होकर आंदोलन को तेज कर रहे हैं। ये बदला हुआ रवैया है। अमेरिका में ये बदलाव जो आया है कि केवल अश्वेत तो अपने हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हक और अधिकार की लड़ाई श्वेत भी आकर उनके साथ लड़ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर भारत में भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ऊंची जात के, एस.एम. जोशी ब्राह्मण ऊंची जात के, राजनारायण भूमिहार ऊंची जात के, किशन पटनायक ऊंची जात के कायस्थ परिवार के, मामा बालेश्वर दयाल ऊंची जात के ब्राह्मण और एस.एम. जोशी ऊंची जात के ब्राह्मण, ये तमाम लोग, पंडित रामानंद तिवारी और बहुत से लोग, सैकड़ों लोग डॉक्टर लोहिया के साथ नारा लगाया। संसोपा ने बांधी काठ, पिछड़े पावे 100 में 60। यहाँ भी आंदोलन को तेज करने में ऊंची जात के लोगों ने साथ दिया है। साथियों, तो अमेरिका में भी आज श्वेत समाज के लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अश्वेतों पर इस तरह का अमानवीय जुल्म श्वेत समाज, ये बदलाव देखा गया। जिस बात को कैलिफोर्निया में हार्वे मड कॉलेज के सोशल साइकोलॉजिस्ट अनूप गंपा साहब कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, चलिए, ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन का नारा क्या है? आप देखते होंगे, टीवी पर आता है,
ब्लैक लाइव्स मैटर, यही तख्ती पर लिखा हुआ है, ब्लैक लाइव्स मैटर। बड़ी तेजी से अमेरिकियों की सहानुभूति बटोरते जा रहा है, पूरे अमेरिकियों की सहानुभूति बटोरते जा रहा है। अरे अमेरिका में तो 4,60,00,000 अश्वेत है, 4,60,00,000, मैंने बताया ना 60 लाख, 4,60,00,000 या 50 लाख अश्वेत है। और मैटर आंदोलन का नाम पड़ा है, नारा है, और इस पर पूरे अमेरिकियों की ये सहानुभूति बटोर रहे हैं। स्थानीय सरकारों और नेताओं की नीतियों में बदलाव लाने के लिए मजबूर कर दिया है। ये जो बदलाव आया है, जो आ रहा है, जो मैंने अभी बदलाव की चर्चा किया, जो साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि ऐतिहासिक बदलाव है, तो इस बदलाव को देख करके, श्वेत और अश्वेतों के मिलजुल कर एकजुटता को देख करके, जो लोकल गवर्नमेंट और जो नेता लोग हैं, विभिन्न दलों के, संगठनों के जो नेतागण हैं वहां, उनमें भी बदलाव आने लगा है। और वो भी अपने व्यवहार में, अपने चाल और चरित्र में और अपनी नीतियों में बदलाव लाने के लिए मजबूर हो गए हैं। बड़ी अच्छी बात है भाइयों साथियों। ये अश्वेतों का आंदोलन श्वेतों से मिलकर या श्वेतों के सहयोग से चलाया जा रहा है, और इससे सभी लोग भयभीत हो रहे हैं। यह बड़ी बात है अमेरिका का। आप जानते हैं, अंतिम संस्कार जब होता है जॉर्ज फ्लॉयड का, तो उस अंतिम संस्कार में 6,000 से अधिक लोग, बड़ी भीड़ वहां इकट्ठी होती है, बहुत आश्चर्यजनक भीड़ अमेरिका में। अब आंदोलन की तीव्रता को आप माप सकते हैं। कैसे मापिएगा? जस्टिस इन पुलिसिंग एक्ट 2020 का बिल लाया गया। आंदोलन तेज हो रहा है, अश्वेतों के हक में कानून बनाकर आंदोलन को लोग शांत कर देना चाहते हैं। तो वो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सीनेट में विपक्ष के नेता चक कुमार और अश्वेत सांसद कमला हैरिस से मिलकर के एक बिल पेश किया है। उस बिल का नाम है जस्टिस इन पुलिसिंग एक्ट 2020। क्या मतलब हुआ? उधर आंदोलन, इधर बिल लाया जा रहा है। तमाम लोग पक्ष विपक्ष मिल करके, घबराहट है अमेरिका में। और मैं तो कहता हूं, लगता है कि अमेरिका गृह युद्ध के कगार पर है। सचमुच में अगर बुद्धिमानी से काम नहीं लिया गया देश और दुनिया में, तो कब तक लोग सहेगा? ब्रिटेन में स्कॉटलैंड यार्ड के आतंकरोधी विभाग के प्रमुख नील बसु ने भी नस्लवाद के खिलाफ आवाज उठाई है। आरोप हो रहा है, आंदोलन हो रहा है अमेरिका में। ब्रिटेन भी घबरा रहा है, वहां पर भी तो ब्लैक हैं, वहां पर भी तो अश्वेत हैं, उनके साथ भी तो ज्यादती हो रही है। साथियों, वो लोग भी कह रहे हैं, आतंकरोधी विभाग के जो प्रमुख हैं, गलत और झूठे फंसाने वाली संस्थाओं के लोग जो हैं, नील बसु ने भी नस्लवाद के खिलाफ आवाज उठाई है। बहुत खुशी की बात है कि अमेरिकी अश्वेत लोगों ने सबको चेताया है, सबको सीख दे रहा है। तो ब्रिटेन में या स्कॉटलैंड यार्ड में भी ये चर्चा का विषय है और लोग खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं। कोलंबस की प्रतिमा को ध्वस्त किया गया, मैं कह चुका हूं।
अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में 52 से 77% लोग, ब्राज़ील से लेकर इंडोनेशिया तक और फ्रांस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक विरोध कर रहे हैं। किस चीज़ का? ये जो अश्वेत आंदोलन के समर्थन में श्वेतों द्वारा अश्वेतों पर जो आंदोलन जुल्म ज्यादती हो रही है उसका विरोध कर रहे हैं। ये समर्थक देश हैं इस आंदोलन के। अमेरिका तो है ही, अमेरिका में तो जनता है ही है। ब्रिटेन, फ्रांस में 52 से 77% लोग समर्थन दे रहे हैं इस आंदोलन का। ब्राज़ील से लेकर इंडोनेशिया, अब फ्रांस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक इस आंदोलन का समर्थन लोग दे रहे हैं। यही नहीं, कारपोरेट जगत ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। यह समझने की जरूरत है। कारपोरेट जगत भी समझ रहा है कि आज आंदोलन तीव्र हुआ तो पूरी इस व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और न कोई कारपोरेट रहेगा, न कोई वो कैसे तो है न कोई नवाज की कैसे एक तो है, तो ये न कोई राजा रहेगा न कोई रंग। साथियों, कारपोरेट जगत के लोग भी इस आंदोलन का समर्थन करने लगे हैं जो अमेरिका में अश्वेत लोगों ने ठाना है। 2018 में पुलिस हिंसा में 6220 लोग मारे गए थे, अश्वेत लोग मारे गए थे। अमेरिका में पुलिस हिंसा में 6220 लोग 2018 में मारे गए थे। उसमें 4665 लोग अश्वेत थे। समझिए, अब अनुपात आप निकाल लीजिए। 6220 लोग पुलिस हिंसा में मारे गए 2018 में और उसमें 4665 केवल अश्वेत थे। इतनी जाति, कितनी पीड़ा, कोई कितना दिन और कब तक और क्यों सहेगा। एक दिन तो सबको मरना ही है साथियों। मरेगा, मर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतना उग्र आंदोलन, लेकिन सभी डॉक्टर लोहिया और अब गांधी के सत्याग्रह के मार्ग को अपनाए हुए हैं। अभी तक यह सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। मनुष्य की क्षति, मानव समाज की क्षति, हानि नहीं होने दे रहा है यह आंदोलन। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है साथियों। एंजेला मार्केल जर्मन चांसलर ने जर्मनों से अपना घर भी साफ करने के लिए कहा है। साथियों, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने जर्मनों से अपना घर भी साफ करने के लिए कहा है। मतलब कहा है कि देखो जी, ये आग लगी है तो आग की लौ तो केवल वहीं नहीं बुझ जाएगी जल करके, ये अगल बगल में भी पहुंचेगी। इसलिए तुम भी अपने घर को साफ सुथरा बना करके रखो कि आग की लपट यहाँ तक न पहुँचे। ये एंजेला मार्केल जर्मन चांसलर ने अपने लोगों को हिदायत किया है, चेतावनी दिया है, सबक सीखने के लिए कहा है। तो मैंने पहले भी कहा था कि जो गुलामों पर, दासों पर जो अत्याचार करने वाली जमात के लीडर थे और जिनकी विशाल प्रतिमाएं अमेरिका के चौक चौराहे पर विश्वविद्यालयों के आमने सामने लगाई गई हैं, उसको भी वे तोड़ रहे हैं, उसको भी वे निशाने पर लिए हुए हैं, ये तोड़ रहे हैं। अब आइए, इनकी स्थिति क्या है? आखिर इस गुस्सा खाली जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या है? नहीं, इनके साथ जो जुल्म अत्याचार हो रहा है लंबे दिनों से, वो सब गुस्सा को ये लोग डॉक्टर लोहिया के सिद्धांत के मुताबिक संजोग करके रखे हुए थे। और आज वो
उगल रहे हैं। क्या है? अमेरिकी अश्वेत मध्यम वर्गीय परिवार की कुल संपत्ति $18,000 है। कुल संपत्ति क्या है? $18,000। और इससे अधिक गोरे लोगों की संपत्ति 10 गुना अधिक है, 10 गुना अधिक। और यह 1990 से नहीं बदला है, और यह अनुपात 1990 से 10 बना हुआ है, बदला नहीं है। ये 90 का आंकड़ा है, लेकिन नहीं बदला। अरे बढ़ना चाहिए, इनकी दशा बदलनी चाहिए। वो भी इंसान हैं, वो भी अमेरिकी भूमि के औलाद हैं, तो उनका बदलना चाहिए हिस्सा साथी, उनकी दशा बदलनी चाहिए। केवल किसी खास की दशा नहीं बदलनी चाहिए, आवाम की भी दशा बदलनी चाहिए। यही नहीं, जैसे हमारे यहाँ दलितों को गांव के दक्षिण बसने के लिए दूरी होती है, उसी तरह अमेरिका में भी श्वेत और अश्वेत के गांव अलग अलग हैं। यह तो मैं पढ़ जाना, इधर जाना, पहले नहीं जानता था ये सब बात, लेकिन क्योंकि कहा अश्वेत अश्वेत का आंदोलन केवल वहीं तक सीमित नहीं रहेगा। ओ जर्मन की चांसलर ने हिदायत किया है अपने लोगों को। तो साथियों, श्वेत अश्वेत का आंदोलन, ये अश्वेत का घर गांव भी अलग अलग है, एक साथ नहीं है। आगे चलिए, इनकी हैसियत पूंजी में कैसी है? 500 फॉर्चून कंपनियों की सूची में केवल 4 अश्वेत हैं। सीईओ यानी सीईओ कितने हैं? 500 फॉर्चूनर कंपनियों की सूची में केवल 4 हैं, याद रखिएगा, ये 4 हैं। और सीनियर मैनेजर अश्वेत हैं, कितना है? मात्र 3%। 500 की सूची में, फॉर्चून कंपनियों की सूची में केवल 4 अश्वेत हैं, और सीनियर मैनेजर केवल 3% है। साथियों, बहुत, अब 4% नहीं है, 500 में केवल 4। ये सीनियर मैनेजर 3% हैं अश्वेत, दोनों में अंतर है। और सबसे बड़ी बात तो हम आश्चर्यचकित हुए यह जानकर, यह पढ़कर कि कोरोना महामारी को फैलाने का दोषी अमेरिका में भी लोगों पर लगाया गया। अमेरिका में भी यह आरोप लगाया गया कि इनके वजह से अमेरिका में कोरोना फैल रहा है। ये तो बहुत घातक। अब एक आदमी को कहो कि ये कोरोना फैला, पूरे अश्वेत समाज के ऊपर ये एलिगेशन लगा, ये मुझे पढ़ने को, ये आरोप लगाया, इसका साथ साथ चल रहा है। यह नहीं कि केवल जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या गुस्सा है, इस सब का भी गुस्सा चल रहा है। इंसान है, इंसान की तरह हमें भी रहने का अधिकार। यह भी आक्रोश का एक प्रमुख कारण है, जिसमें लोग, मुझे तो पढ़ने को मिला कि उसमें ट्रंप की जवाबदेही भी लोग मान रहे हैं। काहे नहीं रोक रहे हो भाई? आप क्यों, आपके देश में कोरोना फैलाने का आरोप अश्वेतों पर लगा? क्या अश्वेत ही फैला सकते हैं, दूसरे नहीं फैला सकते? अब फैलाने का कौन फैलाएगा? कौन चाहता है कि कोरोना हो जाए? हम लोग तो आज 4 महीना तक, मैं चार दिवाली के भीतर हूं, 17 कोई नहीं चाहता है हम को कोरोना होए और हम जाकर दूसरे को फैलाएं। कोई चाहेगा? लेकिन ऐसा आरोप लगाकर
कराना ये बहुत बुरी बात है, और इसका भी क्रोध अश्वेतों को था जो आज उजागर हो रहा है। साथियों, इसके पहले एक इसी तरह का आंदोलन एक बार और हुआ था 2014 में। आज क्या है 2020। तो 2014 में क्या हुआ था कि जब न्यूयॉर्क में एक अश्वेत था, उसका नाम था एरिक गर्नर, तो उसको पुलिस ने मार डाला था। कब मार डाला था? 2014 में। तो मार डाला तो राष्ट्रपति था, नाम मैं अभी नहीं भूल रहा हूं, ऐसा राष्ट्रपति था जो देश को रंग भेदी तनाव के क्षणों में एकजुट कर सकता था। लेकिन आज एलिगेशन है कि आज वैसा नहीं हो रहा है। उस श्वेत और अश्वेत को एकजुट करने में कामयाब हो गया, और इसलिए आंदोलन नहीं हुआ। आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन आंदोलन की शुरुआत जहां से शुरू हुई वहीं पर बंद पड़ गई। क्यों? राष्ट्र की काबिलियत की वजह से। उस वक्त जो राष्ट्रपति था, कौन था मुझे नाम याद नहीं है, उसको नाम देखेंगे अब फिर तो याद करेंगे। आप लोग भी देखिएगा कि 2014 में वहां का कौन राष्ट्रपति था। दो 2015 में रंग मानने वाला 51% थे लोग, लेकिन आज 76%। ये जो 2015 रंग भेदभाव करने वाले संख्या हो गई 76%। लेकिन खूबी की बात है कि आज श्वेत और अश्वेत मिलकर आंदोलन को आ रहे हैं। ब्रिटिश प्रतिशत मानते हैं कि यहां बहुत अधिक रंग भेद की समस्या है। ब्रिटिश समाज में वो भी मान रहे हैं और कह रहे हैं, तब न हम जान रहे हैं, कह रहे हैं रंग भेद की बहुत बड़ी समस्या है। 2018 में 77% फ्रांसीसी सोचते थे कि फ्रांस में जो रंग भेद है उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। माने ये कह रहे हैं फ्रांसीसी 77% 2018 ही में कह रहे थे कि अब लड़ना चाहिए रंग भेद के खिलाफ, लेकिन वो कह रहे थे, सोच रहे थे, लड़े नहीं। लड़ा कौन? अमेरिका का श्वेत, जो 4.5 करोड़ जिसकी संख्या है, अमेरिका की 33 करोड़ की आबादी में 4.5 करोड़ की आबादी वाला लड़ गया। और तुम वहाँ फ्रांसीसी लोग, तुम क्यों नहीं लड़े? सोच रहे थे, अब लड़ो, अब वहाँ से समाप्त करो। लड़ना का मतलब होता है सत्याग्रह करके, केवल सड़क पर आ करके नारा लगाओ। मानव की क्षति नहीं होनी चाहिए। मनुष्य जब मनुष्य को हम जन्म नहीं दे सकते तो उसको हम मिटाने का भी अधिकार हमको नहीं है। इसलिए डॉक्टर लोहिया कहते हैं, गांधी भी कहते हैं, सत्याग्रह करो। सत्याग्रह माने सविनय अवज्ञा आंदोलन। तुमने जो कानून वगैरह बनाया है उसका हम मुखालिफत करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, और समाज को जागृत करते हैं कि फिर दूसरा अच्छा कानून बने। तो वहाँ या तो मैं कह चुका हूं कि कारपोरेट जगत के लोग भी भेदभाव दूर करने पर अब लगे हुए हैं, पहल शुरू किया है। जगत भी भेदभाव दूर करने की जरूरत महसूस करने की पहल किया है। एक चीज़ और है कि ये बात एक बहुत खुशहाली की बात है कि एक से दूसरे नस्ल में विवाह वगैरह करने की मान्यता बढ़ी है। ये अच्छी खबर है। एक
नस्ल से दूसरे नस्ल में विवाह करने की मान्यता बढ़ी है। ये अमेरिका में भी बढ़ी है। तभी तो सब कोई मिल करके एक साथ एकजुट कर कह गए शांतिपूर्ण आंदोलन प्रदर्शन कर रहा है। और जो दगदार प्रतिमाएं हैं, जिन प्रतिमाओं की वजह से अमेरिका में इस तरह की आज स्थिति पैदा हुई है, उन प्रतिमाओं को वो ध्वस्त कर रहे हैं। लेकिन किसी मानव की हत्या नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। व्हाइट हाउस, आप जानते हैं कोलंबस की मूर्ति नहीं, व्हाइट हाउस जो है उसके लेफ्ट पार्क में एंड्रयू जैक्सन पूर्व राष्ट्रपति की एक प्रतिमा घोड़े पर सवार करके बनाई गई थी। किसकी? ये ट्रंप के साथी हैं, वर्तमान राष्ट्रपति के प्रिय हैं, साथी नहीं प्रिय हैं। एंड्रयू जैक्सन ये पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के थे। उनकी एक प्रतिमा घोड़े पर सवार करके दिखलाई गई है और व्हाइट हाउस के लेफ्ट पार्क में लगाई गई है। घोड़े पर सवार एंड्रयू जैक्सन की प्रतिमा। उस प्रतिमा को ये आंदोलनकारी रस्सी में बांधकर गिरा ही, पुलिस आकर के रोक दिया, गिरा। तो साथियों, ये हम कहना चाहते हैं आपसे, ये अमेरिका की हालत है। और मैंने बताने की संक्षेप में कोशिश किया कि क्यों अमेरिका का आंदोलन इतना आज उग्र हो गया है। इसमें जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का नहीं है, इसमें बहुत सारी मिले जुले कारणों की वजह से आंदोलन इतना तीव्र हुआ है। अब हम भारत के संदर्भ में कुछ चर्चा किया और कुछ कर दे रहे हैं, बहुत कम करेंगे। क्या कह रहे हैं? देखिए, 21 जनवरी 19 को ऑक्सफाम नाम की कंपनी ने एक आर्थिक रिपोर्ट प्रकाशित किया। 21 जनवरी 19 को उसने कहा भारत में 1% आबादी जो है, 1% आबादी का मतलब कितना हुआ? 1 करोड़ 30 लाख। 1 करोड़ 30 लाख, 1% आबादी 51.33% संपत्ति है। कितना लोगों के पास? 1 करोड़ 30 लाख लोगों के पास 51.33% संपत्ति है और 39% यानी 50 करोड़ 70 लाख लोगों के पास 44.59% संपत्ति है। कितना है? 44.59% संपत्ति है। और 8% यानी 78 करोड़ के पास 4.8% संपत्ति है। कितना प्रतिशत आबादी यानी 78 करोड़ लोगों के पास 4.8% संपत्ति है। अब बताइए देश की हालत क्या है। 1% के पास 51.33% संपत्ति और 99% के पास बाकी सब संपत्ति। कैसे गुजारा होगा? कैसे मुसहर के बच्चों को पढ़ने का किताब मिलेगी? कैसे मुसहर के बच्चे स्कूल जाएंगे पढ़ने के लिए? मुसहर के बच्चों को मुसहर को घर कहाँ से मिलेगा? बींद मलाह नोनिया को घर कहाँ से मिलेगा? कैसे वो बना सकेंगे? उनका भोजन कहाँ से मिलेगा?
80% अहिर कोई कुर्मी के बच्चों की भी वही हालत है, परिवार की वही हालत है। रोज कमाना कोल्हू के बैल की तरह और रोज खाना। कुम्हार, नुनिया, बीन, मलाह, धोबी, मुसहर, पासवान, ये सबकी हालत वही है। रोज कमाना, रोज खाना। और रोज खाना माने क्या? संतुलित भोजन नहीं, संतुलित आहार नहीं, जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, जो कोरोना से लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी चाहिए वो भोजन नहीं मिलता है। कितने लोगों को? देश के 99% लोगों को, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार के भी बच्चे, सभी नहीं। लेकिन तो भी ये जो आंकड़ा बता रहा है ये क्या साबित करता है? क्या भारत के लोगों को की इम्यूनिटी नहीं बढ़नी चाहिए? बीमारियों से लड़ने की दिमाग उनका नहीं बढ़ना चाहिए? नई नई चीज़ें खोजने की, आविष्कार करने के लिए चाहिए, उन्हें भी चाहिए। ये भी चाहते हैं कि हमें भी हर तरह की चीज़ें उपलब्ध हों, हर तरह के स्रोतों, साधनों का हम भी उपभोग करें, ये भी चाहते हैं और इन्हें भी मिलना ही चाहिए। काहे 1% के पास देश की 51.33% संपत्ति रहेगी और देश के 99% लोगों के साथ 49% संपत्ति रहेगी? क्यों रहेगी बताइए? उसको तो बताना पड़ेगा ना। साथियों, एक ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान से सुनना और समझना और परखना चाहिए। क्या? 1% के पास जो 51.33% संपत्ति है, तो अगर इस 1% के अमीरों से मात्र 0.5% टैक्स, मात्र 0.5 मतलब एक नहीं, आधा। तो अगर 1% धनाढ्य अमीरों से मात्र 0.5% टैक्स ज़्यादा ले लिया जाए तो स्वास्थ्य क्षेत्र का कुल बजट 50% बढ़ जाएगा। हाँ बताइए, कितनी आश्चर्यजनक बात है। सबसे नहीं लो, सबका नहीं बढ़ाओ टैक्स, लेकिन अगर 1% लोगों से केवल 0.5% टैक्स बढ़ा कर लेते हो तो देश के स्वास्थ्य का जो बजट है, जो आज कोरोना में सब कोई झेल रहा है, तो वो बढ़कर 50% बढ़ जाएगा। कौन नहीं चाहेगा? इतना देश के 51.33% संपत्ति तुम्हारे पास है, खुशी से नहीं दे रहे हो। सरकार रिक्वेस्ट करे, सरकार 0.5% कानून बना करके उनसे अधिक टैक्स ले ले, तो जो ऑक्सफार्म का कहना है, जो ये कंपनी है, जो ये डाटा निकलती है कि देश का जो स्वास्थ्य का बजट है वो 50% बढ़ जाएगा। बताइए, कौन नहीं चाहेगा? देश का लोग स्वस्थ हो, सबल हो, और जो स्वस्थ रहेगा, सबल होगा, वो अपने घर को भी साफ सुथरा रखेगा, और घर को साफ सुथरा रखेगा तो बीमारी नहीं आएगी, बीमारी का मुकाबला भी करेगा। ये कौन नहीं चाहता है? और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो साथियों, ये सब सारी बातें हैं जो हम बहुत, अब आपको एक चीज़ यहाँ पर हम कहना चाहते हैं, भारत में बड़ी बहुत मुसीबत है लोगों। आप भी सुने होंगे, हम भी सुने हैं, पढ़े थे। एक महिला IAS रानी नागर है, आप सुने होंगे, रानी नागर महिला IAS 4 मई 2020 को उसने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा में जो उसने कारण बताया है कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि IAS पढ़ने के लिए
कितना जान लड़ा देता है, लड़का लड़की हो, रात दिन पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते बहुतों के माथे के बाल उड़ जाते, न खाने की चिंता, न स्नान करने की चिंता, केवल पढ़ने की चिंता। और वो IAS बनने के बाद स्वतः तो त्याग पत्र नहीं ही देगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उसने जो आरोप लगाया है, उसने क्या कहा कि हम गेस्ट हाउस में रखे गए थे, जिस गेस्ट हाउस में यूटी गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस में जब हमको भोजन बनाने की इजाज़त नहीं थी, हमारे साथ हमारी बहन रीमा रहती थी, हमको गार्ड नहीं मिला था, सुरक्षा गार्ड, और वो जो किवाड़ थी, हम जिस कमरे में रहते थे, उस किवाड़ टूटी हुई थी और हमारे कहने पर भी किवाड़ को नहीं बनवाया गया। उसकी एक छिटकिनी टूटी हुई थी, कहने के बाद भी मरम्मत। और एक दिन तो किसी ने किवाड़ खोलने की कोशिश की, तो कहती है कि मैं और मेरी बहन रीमा, हम लोग घर के अंदर के सारे सामान किवाड़ के पास लगा दिए। वो कहती है कि हम कोरोना के दौरान में हम घर जाने के लिए जो हमें गाड़ी दी गई थी, वो गाड़ी बीच में रास्ते में खराब हो गई। तो साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी भारत माता की संतान थी, वो भी किसी की औलाद थी, और ऐसे कई लोग हैं जो त्याग पत्र दे करके बाहर आ गए, जो IAS बनने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिए। वे लोग क्यों आते हैं? ये लोग थाती हैं, ये लोग देश के ड्रेन ये माइंड हैं, और इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार जो कोई करता है नहीं करना चाहिए, और ये गलत बात है। इस सब का संदेश समाज में गलत जाता है। तो साथियों, हम कहना चाहते हैं, तो कहने का मतलब है कि मैं बहुत चीज़ों पर चर्चा किया और आपको बताने की कोशिश किया। एक चीज़ और मैं बताना साथियों, ये जो बात, ये जो देश हम रहेंगे नहीं रहेंगे, आप रहेंगे नहीं रहेंगे, देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अकलियत समाज का लोग रहेगा नहीं रहेगा, देश का सवर्ण रहेगा नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री रहेगा नहीं रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा नहीं रहेगा, और सब जितने अधिकारी कर्मचारी हैं वो रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन देश तो रहेगा। देश को सबल बनाना है, और इसका अभाव हमें खटक रहा है। कहाँ खटक रहा है? चीन की सीमा पर। चीन की सीमा पर अभाव क्यों खटक रहा है? इजराइल की चर्चा मैं कर देना आपको बीच में, मैं तो छोड़ रहा था, इजराइल की चर्चा कर देना चाहता हूँ। इजराइल एक देश है, वहाँ की आबादी 80 लाख है, और जानते हैं, सुन लीजिए सभी देश के लोगों, वहाँ का हर लड़का, हर लड़की, हर नागरिक मिलिट्री की ट्रेनिंग लेता है। लड़का 3 बरस की ट्रेनिंग लेता है और लड़की 2 बरस की ट्रेनिंग लेती है। और अब बताइए, जिस तरह से हमारे सेना के जवान हैं, जिस तरह से उनका मनोबल देश के प्रति हाई होता है और देश के लिए लड़ने मरने कटने के लिए तैयार होते हैं, उसी तरह इजराइल का एक एक नागरिक, छांट छूट कर नहीं, एक एक नागरिक देश के लिए और देश के लोगों के लिए लड़ने मरने कटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और इसलिए वो उससे जल्दी कोई अब भिड़ने की कोशिश नहीं करता है। उस पर सबने राज किया, चीन ने भी राज किया, अमेरिका ने भी राज किया, और कौन राज किया, लेकिन आज वो इतना मजबूत है
कि वहाँ का सभी लोग मरने कटने के लिए तैयार। जब हम भारत के 130 करोड़ लोग मरने कटने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन कब? जब हम जानेंगे कि मुल्क हमारा है। यह तो गांव का मुसहर से जाइए पूछिए, वो तो क्या जानता है कौन प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, कौन उपराष्ट्रपति है, नहीं जानता। चीन की सीमा किधर है, नहीं जानता। और जब जानता ही नहीं, देश की 70% आबादी यह जानेगी ही नहीं, तो हथियार नहीं लड़ते हैं। कहीं पर मनोबल, मानव शक्तियाँ लड़ती हैं। जब उसका मनोबल, देश की मानव शक्ति का मनोबल हाई होता है तो वह किसी भी देश को परास्त करता है। और हम भारत, जहाँ की सेना इतनी मजबूत है, आज हमें दुख हो रहा है कि सन 1950 के बाद से आज़ाद हुआ 49 में चीन, और 50 से ही हमारी सीमा पर दांत गड़ाते आ रहा है, बार बार गड़ाता है और बार बार 10 डिग बढ़ता है, 2 डिग पीछे घसकता है और वहाँ पर अपनी केला मजबूत कर लेता है। वही करते करते 50,000 वर्ग मील हमारी सीमा को 62 के पहले कब्जा किया, 62 तक। और इधर भाजपा के कोई सांसद से बोल रहे थे कि 50 किलोमीटर कब्जा कर लिया है, जितना कब्जा किया हो। लेकिन मैं जानता हूं चीन हठी है, चीन के साथ कोई दोस्ती नहीं कर सकता, और जो दोस्ती करता है उसी में वो दांत गड़ाता है। यह बात विश्वास के साथ मैं कहता हूं। हिंद चीन भाई भाई कहा और जा करके सीमा पर हमला किया, और यहाँ जाकर झूला पर झूला और डोकलाम में हमला किया, और फिर यहाँ ये गलवान घाटी में हमला किया, कब्जा किया। हमारे 20 सैनिकों को बुरी तरह से वो मार दिया। क्यों मारा? कहाँ मारा? यह स्थान कहाँ है जहाँ पर हमारे 20 सैनिक मारे गए? दुनिया के लोग चिल्ला रहे हैं कि वो भारत में घुस गया है। इसको देखना चाहिए, परखना चाहिए, और यह जान लीजिए कि बिना वो सिहुर करने से वो नहीं भागेगा। सिहुर करने से चीन भागने वाला नहीं है। और मैं जानता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे तमाम देश के लोग आपके साथ हैं, आपके साथ मरने कटने जीने के लिए तैयार हैं। पूरी इम्यूनिटी के साथ हमारे पास बची हुई है, जो है उसके साथ हम लड़ने के लिए, मरने कटने के लिए तैयार हैं। लेकिन चीन से पीछे नहीं खसकना है, पीछे नहीं। एक बार वो ये मान लीजिए कि वो आ गया तो जाएगा नहीं, और अभी तक वो गया नहीं है कहीं पर। तो इतनी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अच्छी बात आप लोगों ने मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुना, और इसलिए मैं आप तमाम लोगों को नमस्कार सलाम करता हूँ। और माचनवार साहब को, मनराज शास्त्री को, जुनैद साहब को, और जो हमारे साथी हैं वो जयंत जिज्ञासु जी का एक दिन हम सुन रहे थे, वो कौन भारती है, प्रियंका भारती को सुन रहे थे। और महाराष्ट्र की महिलाएं तो कमाल की बात करती हैं भाई। नमवा मैं भूल रहा हूँ, देखिए लिख करके नहीं लाया उन लोगों का नाम, मैं लिए बिना कैसे, मैं अपनी कमी समझ रहा हूँ कि उन लोगों का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। जो महिलाएं हैं एक से एक बोलने वाली, अभी हाल में जो बोली हैं उनको तो मैं, महिला जो, तो उनको तो मैं बहुत बधाई सबको दे रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये माचनवार साहब इस कार्यक्रम को चलाते रहें, इस पर और कोई दूसरा कार्यक्रम चलाना हो चलावें। यही आज लॉकडाउन के अंतर्गत हम लोगों के लिए यह जीने का एक साधन बन गया।